दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 से 4 बड़े एयर ड्रॉप में कवर करने वाला हूँ। 2 टेस्ट नेट भी मैंने वीडियो में इंक्लूड किए हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ एयर ड्रॉप से रिलेटेड कुछ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करनी है, तो वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्कनेट की, जिनका फ्यूचर में बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है। साथ ही साथ इनके ऊपर जो टैप्स हैं जैसे कि माई स्वैप, तो माई स्वैप के ऊपर अगर आप एक्टिविटीज करेंगे तो दोनों एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल होंगे। अभी इनका एक नया कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। पिछले कैंपेन की सभी एनएफटीज हमने क्लेम की थी। ये जो नया कैंपेन है इसको इन्होंने नाम दिया है मिशन 2। ये जो इनकी ऑफिशियल थ्रेड है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन्होंने सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखी हैं। आपको यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, मिनिमम 0.02 इथेरियम तक की लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करनी है, मतलब कि $40 से $50 तक की लिक्विडिटी आपको यहाँ पर देनी है और इसमें 4 दिन का टाइम रिमेनिंग है। 8 अगस्त से पहले आपको ये टास्क कंप्लीट कर लेना है और इनकी जो एनएफटी है उसको क्लेम कर लेना है। हो सकता है कि ट्विटर के ऊपर भी एक पोस्ट में इसके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। थ्रेड में आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आपको यहाँ पर आना है और ये जो नेक्स्ट का बटन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपका जो वॉलेट है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कनेक्ट वॉलेट, के ऊपर क्लिक करें। ब्रावोस वॉलेट, अर्जेंट वॉलेट, जिसके थ्रू आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसी को आप यहाँ पर कनेक्ट करें। मैं यहाँ पर दोनों वॉलेट के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ब्रावोस वॉलेट के थ्रू मैं ऑलरेडी टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अभी मैं आपको अर्जेंट वॉलेट के थ्रू ये टास्क कंप्लीट करके दिखाता हूँ। अर्जेंट वॉलेट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। वॉलेट को कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक पोस्ट है ट्विटर के ऊपर जो कि आपको शेयर करनी है, तो शेयर ऑन ट्विटर के ऊपर आप क्लिक करें। ऑटोमेटिकली ये पोस्ट आपको बना के दे देंगे, आपको सिंपली इसको पोस्ट कर देना है। तो पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से पिछले पेज के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप एनएफटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आपने अभी तक लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। ऑलरेडी मेरा ब्रावोस वॉलेट यहाँ पर कनेक्टेड है, तो पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अब जो मेरा अर्जेंट वॉलेट है वो यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ब्रावोस वॉलेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है। अगर आपके पास इस टाइप का इशू आए कि आप एक वॉलेट कनेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली दूसरा वॉलेट जो है खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो वॉलेट है इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करें। उसके बाद वेबसाइट का जो यूआरएल है यहाँ पर आपको एक लॉक बना हुआ दिखाई देगा। इस लॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो ये जो कुकीज एंड साइट डेटा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको मैनेज कुकीज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो प्रीवियस डेटा है वो आपको डिलीट करनी है। तो ये जितने भी डस्टबिन बने पड़े हैं इन सब डस्टबिन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो दूसरा वॉलेट है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, या फिर आपको यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोनों वॉलेट के ऑप्शन आपके सामने आएंगे। जिस वॉलेट को आप चाहें उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि हम एक टास्क एक वॉलेट से कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरा वॉलेट हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता। काफ़ी सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड किया। अभी के लिए मेरा अर्जेंट वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको 2 टोकन्स जो है बराबर क्वांटिटी में चाहिए होंगे, चाहे वो USDT हो, USDC हो, इथेरियम हो। एक टोकन तो इथेरियम होगा, दूसरा आप कोई सा भी टोकन ले सकते हैं, USDC, USDT। दोनों टोकन्स आपके पास बराबर की क्वांटिटी में होंगे। तो उसके बाद आपको पूल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट टोकन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो पहला टोकन मैं इथेरियम को चूज कर लेता हूँ, दूसरा टोकन यहाँ पर USDT को मैं चूज कर लेता हूँ। 32 USDT मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैक्सिमम के ऊपर मैंने क्लिक किया। 32 USDT हैं और 0.017 इथेरियम है। तो ओवरऑल जो लिक्विडिटी होगी 0.02 इथेरियम से ज़्यादा होगी। इतना काफ़ी है एनएफटी को क्लेम करने के लिए। ऐड लिक्विडिटी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप चाहें तो $100-200 की भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रावोस वॉलेट में मैंने $100 की लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, यहाँ पर तकरीबन $64 की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिएगा अगर आपके पास फंड्स ज़्यादा हों तो $100-200 की भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर लें, क्योंकि फ्यूचर में माई स्वैप के एयर ड्रॉप में आपको ये ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। सिर्फ एनएफटी क्लेम करने की बात नहीं है, आपकी यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी यहाँ पर जो लिक्विडिटी है, फ्यूचर में आपको बड़े एयर ड्रॉप दिला सकती है। अब अर्जेंट वॉलेट के ऊपर भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन फास्ट होती हैं। आपने देखा बहुत ही जल्दी यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो गई।
तो मैं दोबारा से पिछले पेज के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर आके देखता हूँ कि मैं NFT के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। इस पेज को मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ट्विटर के ऊपर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, सिर्फ इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इस ट्वीट को मैं दोबारा से पोस्ट नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ पिछले वेबसाइट के ऊपर जाना है। ट्विटर वाला टास्क यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो लिक्विडिटी वाला ऑप्शन है वो अभी तक नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, दूसरे दिन आके चेक करिएगा। यहाँ पर आपको क्लेम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस NFT को क्लेम कर लीजिएगा। अब जो मेरा ब्रावोस वाला वॉलेट है वो मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसकी सारी कुकीज़ यहाँ पर मैंने रिमूव कर ली। दोबारा से कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक किया। अब जो है ये ब्रावोस वॉलेट को कनेक्ट करेगा। पहले मेरा आर्जेंट वॉलेट यहाँ पर कनेक्टेड था, अब यहाँ पर ब्रावोस वॉलेट कनेक्टेड है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लेम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस ट्रांजेक्शन को मैं साइन कर लेता हूँ। आप चेक करिएगा, अगर एक दिन के अंदर अंदर आपके पास क्लेम का ऑप्शन ना आए तो थोड़ी सी लिक्विडिटी इंक्रीज करिएगा ताकि आप NFT को क्लेम कर लें। तो भाई ये NFT यहाँ पर क्लेम हो चुकी है, इसको शो होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ओके, तो स्टार्कनेट को लेकर इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीगॉन Z के EVM की। तो यहाँ पर भी कुछ टास्क हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। ये टास्क आपको हेल्प करती हैं कि आप जो है वीकली बेसिस के ऊपर कुछ न कुछ इंटरेक्शंस करते रहते हैं, जो कि नेटवर्क के एयर ड्रॉप के लिए आपको एलिजिबल बना सकती हैं। जिस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर में उसका टोकन आया तो आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ज़्यादा टोकन्स आपको मिल पाएंगे क्योंकि आपकी बार बार यहाँ पर इंटरेक्शंस होती रहेंगी। और साथ ही साथ जिन डैप्स को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें से कुछ डैप्स ऐसे हैं जिनका अपना टोकन नहीं है, तो फ्यूचर में उनके एयर ड्रॉप के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये जो कैंपेन है इसका जो वीक 1 था उसकी NFT हमने क्लेम की थी, अभी इनका वीक 2 चल रहा है। ट्विटर के ऊपर मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पर सिंपल से टास्क हैं, ट्विटर के भी कुछ टास्क हैं, ट्विटर फॉलो करने वाले टास्क हैं, डिस्कॉर्ड को फॉलो करने वाले टास्क हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्वैप करने वाले भी टास्क हैं। तो ये सभी टास्क आप कंप्लीट करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस NFT को भी क्लेम कर लें। वीक 2 में जो मेजर टास्क हैं उसमें आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत ब्रिजिंग करनी है, किसी दूसरे नेटवर्क से Z के EVM के ऊपर थोड़े बहुत फंड्स आपको भेजने हैं। इनके जो मेन टास्क हैं उसमें ये वाला टास्क इंक्लूड है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ स्वैप भी कर लेना है। पॉलीगॉन Z के EVM नेटवर्क के ऊपर आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लेनी है, कुछ टोकन्स को स्वैप कर लें। क्विक स्वैप का ऑप्शन इन्होंने दे के रखा है, तो यहाँ पर कुछ ट्रेड्स आपको कर लेनी है, ये भी इनके मेन टास्क में आता है। ये 2 जो है मेजर टास्क हैं, बाकी सारे फॉलो करने वाले टास्क हैं, सिंपल टास्क हैं, तो इसको भी मिस मत करिएगा। इसमें भी अभी टाइम है, 4 से 5 दिन अभी रिमेनिंग है। आराम से करें, अपने फ्री टाइम में करें, जब गैस फीस कम हो उसी टाइम ट्रांजैक्शंस करें, क्योंकि ये जितने भी L2 सॉल्यूशंस हैं, इथीरियम के ऊपर जब फीस ज़्यादा लग रही होती है तो ये जितने भी L2 सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर फीस ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओमनी नेटवर्क की। 18 मिलियंस इन्होंने रेज किए हैं। अभी टेस्टनेट के ऊपर आप इनको ट्राई आउट कर सकते हैं, फ्यूचर में इनका एयर ड्रॉप भी आ सकता है। छोटी मोटी इंटरेक्शंस आपको यहाँ पर करके रखनी है ताकि फ्यूचर में अगर इनका एयर ड्रॉप हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएं। स्टेप्स जो हैं बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले ये जो नेटवर्क है आपको अपने मेटामास्क में ऐड कर लेना है, तो ऐड टू मेटामास्क के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जितनी भी वेबसाइट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेटवर्क को ऐड करें, उसके बाद नेटवर्क को स्विच करें, मेटामास्क में आपके पास ये नेटवर्क आ जाएगा। आई थिंक मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है क्योंकि मेरे वॉलेट में ऑलरेडी कुछ फंड्स पड़े हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ फॉसेट मैंने पहले भी लिया था, तो इसलिए कहता हूँ ट्विटर के ऊपर फॉलो करके रखा करें। छोटे मोटे टास्क जो मैं कंप्लीट करता हूँ वो उसी टाइम ट्विटर के ऊपर मैं शेयर कर लेता हूँ। नेटवर्क को ऐड करने के बाद आपको कुछ फॉसेट चाहिए होगा, तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएं, यहाँ पर अपना जो वॉलेट एड्रेस है उसको पेस्ट करें, फंड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। छोटे मोटे टोकन्स ये आपको दे देगा ताकि इनके ऊपर जो डैप्स हैं आप उनको यूज़ कर पाएं। फॉसेट मिलने के बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस कर लेनी है। अपना वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट करें। 10 टोकन्स मेरे पास पड़े हैं, तो यहाँ पर 1 टोकन जो है मैं डिपॉजिट कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन मेटामास्क में आ जाएगी, आपको इसको कंफर्म कर लेना है। कुछ फंड्स यहाँ पर डिपॉजिट करें, उसके बाद आपको विड्रॉ के ऊपर चले जाना है। सारे फंड्स आपको एक साथ विड्रॉ नहीं कर लेने, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट आप विड्रॉ कर लें ताकि विड्रॉ वाली ट्रांजैक्शन भी हो जाए। यहाँ पर 7 टोकन में पहले से ही डिपॉजिट कर चुका हूँ, मतलब मैंने इसको पहले यूज़ किया था, कुछ टोकन्स मैंने पहले डिपॉजिट किए थे। अब 7 टोकन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इसमें से 2 टोकन में अभी विड्रॉ कर लेता हूँ। 2 टोकन अभी विड्रॉ कर लूंगा, 1-2 हफ्ते बाद दोबारा आ जाऊंगा, 1-2 ट्रांजैक्शंस और कर लूंगा, 1 टोकन दोबारा विड्रॉ कर लूंगा, 2 टोकन डिपॉजिट कर लूंगा। मतलब कि वीकली या फिर मंथली बेसिस के ऊपर, क्योंकि टेस्ट नेट है
तो इवन मंथली बेसिस के ऊपर भी अगर आप 2-4 ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे तो फ्यूचर में आप अच्छी पोजीशन में होंगे एयर ड्रॉप लेने के लिए। ओके, तो ये विड्रॉ वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ गई है, लेकिन इसमें छोटा मोटा एरर आ रहा है, तो आपको एडिट के ऊपर चले जाना है। एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो गैस लिमिट है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है 0 लिखा हुआ था, तो इसको आपको 21,000 से अबव रखना है। जितना ज़्यादा रखोगे उतनी जल्दी ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन ख्याल करिएगा ऐसा भी ना हो कि बहुत ही ज़्यादा टोकन जो है फीस में चले जाएं। अब मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको विड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन भी है। जब आप डिपॉजिट करके रखेंगे तो थोड़ा बहुत स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा। 2-4 हफ्ते में एक बार आके अपने टोकन्स को क्लेम भी कर लीजिएगा। ये भी एक अलग कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा, एक अलग टाइप की ट्रांजैक्शन होगी। इस ट्रांजैक्शन को भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने आपके साथ ये पहले भी शेयर किया है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड किया। छोटे से सिंपल से टास्क हैं, जिन्होंने पहले करके रखा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया, जो लोग नए हैं, इसको भी ट्राई आउट कर लें। इनके टेस्टनेट के ऊपर यही कुछ टास्क हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा गैलेक्सी के ऊपर इनके कुछ कैंपेन्स हैं। यहाँ पर छोटे मोटी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो NFTs हैं, इनको क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो L1 लॉन्च सपोर्टर है, इसको मैंने क्लेम करके रखा है। उसके बाद बाकी के जो 2 हैं वो मैंने अभी तक क्लेम नहीं किए, इनको मैं चेकआउट करूँगा। आप भी आके इनको देखिएगा कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सिंपल सी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिलफुल करें और इनको भी क्लेम कर लें। ज़िले के ऊपर भी इनके कुछ टास्क हैं, यहाँ पर भी कुछ XP पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं। ज़्यादातर ज़िले के ऊपर मैं जो है टाइम स्पेंड नहीं करता, कभी किस्मत से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो कुछ टास्क यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ। अदरवाइज ये जो गैलेक्सी वाले टास्क हैं ज़्यादातर मैं इनको ही कंप्लीट करता हूँ। ओके, ओमनी चेन को लेकर इतना ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नैनसन की। अर्कम का जो एयर ड्रॉप हुआ आप सबको पता है, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल सेम टाइप का प्लेटफॉर्म है। 88 मिलियन फंड्स इन्होंने रेस किए हैं, तो फ्यूचर में इनका भी बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है। यहाँ पर आप कैसे एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट मैंने बना के रखी है। ये जो ट्यूटोरियल है यहाँ पर A to Z सभी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। इसमें कोई साउंड नहीं है, लेकिन एरो की मदद से और कर्सर को बड़ा करके उसको कलर करके जो भी स्टेप्स मैंने किए हैं बिल्कुल वाज़ेह तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें। यहाँ पर पहले तो रजिस्टर करें, उसके बाद यहाँ पर छोटे मोटे टास्क मैंने बता के रखे हैं, वो सभी टास्क आप यहाँ पर कंप्लीट करें। बस आपको अपने आप को अभी के लिए यहाँ पर वेरीफाई करना है। इनका जो अर्ली एडाप्टर प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन चल रही है, नैनसन V2 अर्ली एक्सेस वेटलिस्ट जो यहाँ पर चल रही है, उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। और उसके अलावा अर्कम के ऊपर एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी कि अगर फ्यूचर में उनका सेकंड एयर ड्रॉप हुआ तो वहाँ पर हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। उसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स दिखाए थे कि इनके प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर भी आपको इनके प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत ट्राई आउट करना है। सिर्फ और सिर्फ साइन अप करके आपको बार बार एयर ड्रॉप नहीं मिलेंगे। एक चीज़ एक तरीके से हो जाती है, फ्यूचर में चीज़ें चेंज होती हैं। ऐसा नहीं है कि अर्कम में ये चीज़ हुई तो अब हर जगह जो है इसी तरीके से एयर ड्रॉप मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, फाइनली मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें करके दिखाई थी कि भाई आप अपना वॉलेट यहाँ पर सबमिट करें, देखें अपनी डेटा को यहाँ पर ट्रैक करें। कुछ चीज़ें यहाँ पर फ्री में आप कर सकते हैं, कुछ के लिए आपको जो है अपग्रेड प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जैसे कि वॉलेट प्रोफाइलर, उसके अलावा NFT पैराडाइज, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इनको जो है आप एक्सप्लोर करें। यहाँ तक आना कैसे है वो तो मैंने इस ट्यूटोरियल में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। पहला वाला पार्ट आपको करके भी दिखाया, बाकी जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करें। फर्दर इसके ऊपर अगर कोई अपडेट होगी, कोई नए टास्क आएंगे तो वो भी ट्विटर के ऊपर मैं शेयर कर लिया करूँगा। वीडियो में टाइम मिला तो उसमें भी इंक्लूड करूँगा, इसको भी आपको मिस नहीं करना। और दूसरी बात क्या है कि भाई इसको लाइक भी करना है। ऐसे पोस्ट जो मैं बनाता हूँ इनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, रीट्वीट करें। इससे जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मतलब कि ये पुश मिलता है कि यार ये भी शेयर करो, किसी के काम आ सकता है, फ्यूचर में हमको यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेस की। मैंने आपको कहा था कि बेस हो या लीनिया हो, जितने भी L2 सॉल्यूशंस हैं जो भी मैननेट के ऊपर आ रहे हैं, फिलहाल के लिए आप क्या करें, ब्रिज करके रखें, ब्रिज को यूज़ कर लें। उनके ऊपर जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जो नई नई NFTs आ रही हैं, उनको क्लेम करते रहें। मंथली बेसिस के ऊपर आपकी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी। जितना अर्ली आप यहाँ पर एंटर करोगे, फ्यूचर में आपको उतना बड़ा एयर ड्रॉप मिल सकता है। जितने ज़्यादा मंथ्स में आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, भले मंथ में एक ही ट्रांजैक्शन क्यों ना हो,
लेकिन वो काउंट होगा कि भाई आपने अलग अलग मंथ्स में यहाँ पर ट्रांजैक्शंस की हैं। अब ये जो बेस है यहाँ पर ये NFT आई है, काम की NFT है, आपको क्लेम करना है। फ्यूचर में इसकी अपनी भी वैल्यू हो सकती है। अगर फ्यूचर में इनका टोकन आया, जो कि मैं समझता हूं कि भाई बेस का, लीनिया का इनका टोकन आएगा। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि भाई लीनिया जो है वो अमेरिकन बेस्ड है तो इसलिए उनका टोकन नहीं आएगा। मेरा कॉन्सेप्ट समझें, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई किसी न किसी तरीके से हमको यहाँ पर बेनिफिट होगा, वो फिर एयर ड्रॉप के तरीके से हो, NFT के तरीके से हो। तो बहरहाल अभी हम बात कर लेते हैं इसको मिंट करने की, ठीक है। तो इसको आपको मिंट कर लेना है। बेस नेटवर्क के ऊपर ये मिंट होगा। बेस जो है मेननेट के ऊपर आ चुका है। सबसे पहले इसका जो टेस्ट नेट है उसके ऊपर तो मैंने ट्यूटोरियल बना के रखी है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर नेटवर्क चेंज है। आपको यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। इथीरियम से थोड़ा बहुत ईथ जो है आपको इनके नेटवर्क के ऊपर भेजना है, ब्रिज करना है। जैसे हम ZK सिंक के ऊपर भेजते हैं, आर्बिट्रम के ऊपर, ऑप्टिमिज्म के ऊपर हमने ब्रिज किया है, इसी तरीके से ये इनका ऑफिशियल ब्रिज है। इसको एक बार यूज करें। थोड़े बहुत फंड्स जो है, थोड़ा बहुत इथीरियम जो है बेस नेटवर्क के ऊपर भेजें और उसके बाद ये जो NFT है इसको क्लेम कर लें। 27 दिन का टाइम है, आराम से आप इस NFT को मिंट कर सकते हैं। NFT को जब मिंट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर गैलेक्सी के ऊपर भी कुछ कैंपेन है, कुछ छोटे मोटे टास्क हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। लेकिन इसकी जो डेडलाइन है वो है 8 अगस्त। 8 अगस्त से पहले आप जो है NFT को अगर मिंट कर लेते हैं तो ये जो बेस वालों का कैंपेन है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ ट्विटर के टास्क हैं। गैलेक्सी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। मल्टीपल वीडियोस में मैंने गैलेक्सी पासपोर्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि आप कैसे उसको ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए। तो बहरहाल इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर भी आके सभी टास्क कंप्लीट करें। क्विज जो होते हैं उसमें आप परेशान मत हों, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो आप दोबारा से आंसर दे सकते हैं। मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ्री होके फिर देखूंगा, इसको भी कंप्लीट कर लूंगा। ओके, तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जोरा पोटेंशियल एयर ड्रॉप की। ट्विटर के ऊपर काफी सारी पोस्ट हो रही हैं कि भाई जोरा ने कंफर्म कर लिया है कि फ्यूचर में उनका एयर ड्रॉप हो सकता है। जोरा के ऊपर काफी टाइम से मैं वीडियोस बनाता हुआ आ रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें, हर महीने आपको अलग अलग अपडेट्स इसके ऊपर मिल जाएंगी। आई थिंक इसके ऊपर जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी तकरीबन 4 महीने पहले मैंने इसको कवर किया था। मेननेट के ऊपर काफी सारी NFTs हमने मिंट की हैं। इथीरियम के मेननेट की बात कर रहा हूँ। ऑप्टिमिज्म के ऊपर भी काफी सारी NFTs हमने मिंट की हैं। जोरा NFTs की बात कर रहा हूँ। जोरा प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो NFTs हमने मिंट की है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे वीडियोस में मैंने जो है जोरा का जिक्र किया हुआ है। अलग अलग टाइप की NFTs हमने मिंट की हैं। अब मैंने सोचा कि भाई मेननेट के ऊपर तो काफी सारी एक्टिविटी है, इथीरियम के ऊपर, जोरा का जो अपना नेटवर्क है, ऑप्टिमिज्म के ऊपर काफी सारी NFTs हमने मिंट कर ली हैं। लेकिन इनका जो टेस्ट नेट है शायद उसके ऊपर मैंने ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इनका जो टेस्ट नेट है वहां पर भी अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज कर लें, क्योंकि मेननेट वालों को तो रिवॉर्ड मिलेगा ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट नेट वालों को भी कुछ टोकन्स मिल जाएं। कम्युनिटी में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्री वाले एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं, उनके पास ज्यादा फंड्स नहीं होते। तो जो लोग फ्री में कुछ एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं वो इसके टेस्ट नेट को ट्राई आउट कर सकते हैं। चांसेस हैं कि फ्यूचर में आपको कुछ टोकन्स मिल जाएं। बाकी मेननेट के ऊपर जो भी NFTs आएंगी ट्विटर के ऊपर मैं शेयर करता रहूंगा। मेननेट की जो NFTs हैं वो तो हमको मिस नहीं करनी, क्योंकि फ्यूचर में उनकी वैल्यू भी बन सकती है और साथ ही साथ एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल करवाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, जॉर्ब्स बाय जोरा 0.03 इथीरियम जो है इसकी वैल्यू है, $50 इसकी वैल्यू है। हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू और इंक्रीज कर जाए। तो जो मेननेट वाली NFTs हैं जैसे कि प्योर इंटरनेट, इसको भी हमने मिंट किया था। OpenSea के ऊपर भी जाके देखूंगा इसकी क्या वैल्यू है। बाकी सेफ वालों की NFT मिंट की थी, काफी सारी NFTs हमने मिंट की थी। तो बात कर लेते हैं कि इसके टेस्ट नेट को आप कैसे ट्राई आउट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ऐड जोरा टेस्ट नेट के ऊपर क्लिक करना है। ये नेटवर्क आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी ऐड करके रखा हूँ, आपको पहले अप्रूव करना होगा। फिलहाल के लिए मैं नेटवर्क को स्विच कर लेता हूँ। नेटवर्क ऐड करने के बाद आपको कुछ फॉसेट चाहिए होगा। तो अलग अलग वेबसाइट हैं जहां से आप फॉसेट ले सकते हैं। गोरली इथीरियम आपको चाहिए होगा। इस वेबसाइट को यूज करते हुए ट्विटर के थ्रू साइन इन करके गोरली इथीरियम आप यहां पर ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अल्केमी के ऊपर भी अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस पुट करें, कैप्चा को फिल करें और इथीरियम का फॉसेट ले लें। ये जो इथीरियम आपको मिलेगा गोरली टेस्ट नेट के ऊपर मिलेगा। इस इथीरियम को आपको ब्रिज करना पड़ेगा जोरा के टेस्ट नेट के ऊपर। तो गोरली टेस्ट नेट का इथीरियम लेने के बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये जो है बेसिकली इनका ब्रिज है।
टेस्ट नेट का ब्रिज है। मैननेट का ब्रिज तो मैंने आपको यूज करके दिखाया है, पिछली वीडियोस में इंक्लूड किया था। अब इनका जो टेस्ट नेट का ब्रिज है इसको हम ट्राई आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये आपको इथेरियम मैननेट दिखा रहा है, लेकिन ये आपको गोरली टेस्ट नेट के ऊपर लेके जाएगा। सही नेटवर्क के ऊपर हम नहीं आए, तो यहाँ पर दोबारा से स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखा दोस्तों, आपको गोरली टेस्ट नेट के ऊपर ये लेके जाएगा। तो स्विच नेटवर्क के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको कुछ फंड्स जो है ब्रिज करना है। 0.1 कर लें या फिर 1 इथेरियम कर लें, ट्राई आउट करिएगा। मैंने 1 इथेरियम किया था तो ट्रांजैक्शन फेल हो गई थी, फिर मैंने 0.1 किया था। तो ब्रिज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, कन्फर्म इन वॉलेट। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए तो मार्केट के ऊपर क्लिक करें, एग्रेसिव के ऊपर क्लिक करें, थोड़ी सी ज्यादा फीस दे दें, टेस्ट नेट के ऊपर है लेकिन ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए। एक बार जब आप ब्रिज कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। ये इनका टेस्ट नेट है, इसको फ्रीली यूज करें, उल्टी सीधी ट्रांजैक्शंस करें, अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करें। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की NFTs आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर 3 से 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले ये जो एडिशन लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब ये जो डिटेल्स हैं इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट नेट की चीजें हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ भी भर दें। मैं जो है यहाँ पर GMR लिख लेता हूँ, टोकन सिंबल इसने खुद ब खुद दे दिया। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फाइल आपको यहाँ पर कोई अपलोड करनी होगी, मैं जो है यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो प्राइस है आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी प्राइस आपको रखनी है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी। टेस्ट नेट के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, तो इसलिए मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेकिन ये क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर चला जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत कुछ मैंने टाइप कर दिया, आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये जोरा के टेस्ट नेट के ऊपर होगा, लेकिन मेरे वॉलेट में गोरली टेस्ट नेट सिलेक्टेड था, तो जोरा के गोरली टेस्ट नेट के ऊपर हमको स्विच करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें, एक छोटी सी ट्रांजैक्शन आएगी, उसको कंफर्म करें तो ये वाली जो एडिशन है यहाँ पर मिंट हो जाएगी। यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन को जल्दी करने के लिए एग्रेसिव के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो भाई ये कलेक्शन यहाँ पर बन चुकी है। इसको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें लोडिंग कर रहा है, मिंटिंग पेज को रेडी कर रहा है, तो थोड़ा बहुत टाइम इसको लग सकता है। ये भले यहाँ पर लोड करता रहे, हम क्या करते हैं दोबारा से क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं और ये जो मल्टी एडिशन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले आपकी जो फाइल है वो आपको अपलोड करनी है। इस बार मैंने डिफरेंट फोटो अपलोड की है, इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया GMR2। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसके बारे में कुछ बताना होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर जान छुड़ानी है, तो इसलिए मैंने GMR2 ही लिख दिया। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं आप देख सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर चूज कलेक्शन का ऑप्शन आपके पास आएगा, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। एक कलेक्शन मैंने पहले से ही बना के रखी है, अलग अलग कलेक्शंस मैंने यहाँ पर बना के रखी हैं। तो ये जो एम्प्टी थंबनेल लिखा हुआ है इसके अंदर भी मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, या फिर नया कलेक्शन बना सकता हूँ। प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके एक नया कलेक्शन भी बना सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एम्प्टी थंबनेल लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसी में इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी ये वही सेटिंग्स आ गई कि भाई आपको इसकी कितनी प्राइस रखनी है, कब जो है इसकी मिंटिंग स्टार्ट करनी है, कितनी जो है इसकी सप्लाई होनी चाहिए, कब तक इसकी मिंटिंग चलेगी, ये सारी की सारी वही सेटिंग्स आ गई। आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ चेंज करना है तो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो दोबारा से एक ट्रांजैक्शन आपके मेटामास्क में आ गई। मैं जो है इसको एग्रेसिव कर लेता हूँ ताकि ट्रांजैक्शन जल्दी हो। इसको मैंने कंफर्म किया तो ये एडिशन यहाँ पर बन चुकी। अगेन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है मिंटिंग पेज को लाइव करने के लिए, उसको बनाने के लिए। तो ये 2 काम आपने कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैननेट के ऊपर भी इसी तरीके से आप NFTs को डिप्लॉय कर सकते हैं और उनको सेल भी कर सकते हैं। सेल होंगी कि नहीं होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी NFTs को बना सकते हैं, उनको सेल के ऊपर लगा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट नेट को यूज नहीं कर रहे, लेकिन आप सीख रहे हैं कि NFTs को कैसे बनाया जाता है, कैसे उनकी प्राइस रखी जाती है, कैसे उनको सेल किया जाता है, सेल के ऊपर कैसे लगाया जाता है, मिंट कैसे किया जाता है। जो नए लोग हैं उनके लिए ये सीखने वाली चीज है। तो मूव कर लेते हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक फाइल अपलोड नहीं करनी,
बल्कि मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी है, एक ऐसी कलेक्शन बनानी है जिसको मल्टीपल डिफरेंट वॉलेट्स आके क्लेम कर पाएं। तो सिलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये जो न्यू फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, मेरे जो थंबनेल्स हैं, वीडियो की जो थंबनेल्स होती हैं वो सभी मैंने इसके अंदर डाल दी। तकरीबन 10 से 12 थंबनेल्स मैंने इसके अंदर डाल दी। आपको भी ऐसे ही करना है, कोई फोल्डर बना के रखना है, उसमें एक ही टाइप की अलग अलग पिक्चर्स होनी चाहिए, चाहे आपकी ही पिक्चर्स क्यों ना हो, लेकिन वो अलग अलग होनी चाहिए। फोल्डर के अंदर उन चीजों को डाल के रखें, फोल्डर के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको थोड़ी सी वार्निंग देगा कि भाई कोई सेंसिटिव चीज हो तो उसको अपलोड मत करें, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, आप इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते, इस तरीके की चीजें आएंगी, आपको अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 इमेजेस हैं, मतलब कि 11 अलग अलग मेरे थंबनेल्स हैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये सभी थंबनेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। दोबारा से कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसका मैंने नाम रख दिया MT YouTube, मॉडर्न ट्रेडर यूट्यूब। चाहूँ तो MT थंबनेल भी रख सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं पहले से ही कर चुका हूँ, वो नाम मैं पहले से ही किसी और कलेक्शन को दे चुका हूँ। टोकन सिंबल इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ माय कलेक्शन। प्राइस जो है आपको यहाँ पर पुट कर लेनी है, मैंने लिख दिया 0.0012। ये जो है टेस्टनेट के ऊपर है, ठीक है। बाकी जो सेटिंग्स हैं उनके साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। यहाँ पर अपलोड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये अपलोड होंगी, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, थोड़ा बहुत टाइम ये ले सकती हैं। चलो भाई, ये फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो गई। उसके बाद आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा से एक छोटी सी ट्रांजैक्शन होगी जो कि आपको कंफर्म करनी है। तो भाई हमारा सारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब ये मिंट पेज को रेडी कर रहा है, तो हम जाके इसको मिंट भी करेंगे। मिंट पेज जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये कह रहा है आपको कुछ और चेंजेस करनी है, कुछ कस्टमाइज करना है, कुछ पर्सनलाइज करना है, तो उसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। नॉट नाउ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मतलब अभी मुझे कुछ चेंजेस नहीं करनी, बस मुझे डायरेक्टली उस पेज के ऊपर ले जाओ, मेरी जो एडिशन है उसको मैं चेकआउट करूँ और उसमें से कुछ NFTs को मिंट कर लूँ। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू मिंटिंग पेज। व्यू मिंटिंग पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इसको मिंट भी कर सकते हैं। टेस्टनेट के ऊपर है, फ्री है। NFT को मिंट कर लें, एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। मैं आपको मिंट करके दिखा देता हूँ। मिंट के ऊपर मैंने क्लिक किया। हर वॉलेट यहाँ पर एक ही NFT को मिंट कर सकता है, क्योंकि जब मैंने NFT डिप्लॉय की थी उसमें मैंने यही कंडीशन रखी थी। मिंट के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो NFT है इसको मैं कंफर्म करने जा रहा हूँ। तो भाई मैंने NFT मिंट कर ली है, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी आके मिंट कर लीजिएगा। तो भाई इसको आप मिंट कर लीजिएगा। बाकी ये जो मैनेज कलेक्शन है, योर प्रोफाइल है, यहाँ पर जाके आपने जो दूसरी NFTs बनाई हैं उनको भी मिंट कर सकते हैं। मैंने सभी NFTs मिंट की थी, तो इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं TS एयर ड्रॉप की। ये जो एयर ड्रॉप है बेसिकली ट्विटर अकाउंट के ऊपर लोगों को मिला है। काफ़ी सारे लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर ये लिजिट है, सर ये स्कैम है, सर कोई मसला तो नहीं होगा, सर वॉलेट तो हैक नहीं होगा। मेरे भाई, जब कोई नई चीज़ है उसमें आपके वॉलेट को लेकर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके बेसिस के ऊपर आपको टोकन्स मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीटली नए वॉलेट से, क्योंकि वॉलेट का तो रोल है ही नहीं ना, ट्विटर के ऊपर ये एयर ड्रॉप मिला है, तो आप एक नए वॉलेट से किसी नए ब्राउजर में इसको क्लेम कर सकते हैं। मुझे तो इसमें कोई भी इशू दिखाई नहीं दिया, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में इशू दिखाई दिया, ना कहीं कोई वार्निंग आई। अपनी जो मैंने रिसर्च करी उसमें मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला है, वॉलेट ड्रेन होने का कोई मसला है, वॉलेट हैक होने का कोई मसला है। इस तरीके की कोई भी चीज यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दी, तो इसलिए मैंने इसको क्लेम किया, आपके साथ शेयर किया। आप चाहें तो उसको क्लेम कर लें। बाकी आपको पता है कि एयर ड्रॉप एक होता है, उसके 50 जो है फेक चीजें ट्विटर के ऊपर आ जाती हैं, फेक लिंक्स जो है ट्विटर के ऊपर आ जाती हैं, उसी प्रोजेक्ट की तरह के पोस्ट बना देते हैं। अब लोगों को पता नहीं चलता कि रियल क्या है, फेक क्या है। तो मैंने जो यहाँ पर पोस्ट करके रखी है रियल वेबसाइट की पोस्ट है, रियल लिंक मैंने आपके साथ शेयर करके रखी है। मैंने इन टोकन्स को क्लेम किया है, आपके साथ शेयर किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ रेड फ्लैग्स हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप उन रेड फ्लैग्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि ट्विटर के ऊपर जो फेक चीजें हैं ना, फेक किस्म की पोस्ट हैं, फेक किस्म की लिंक हैं, तो उसमें तो मसला होगा, उसमें तो वॉलेट ड्रेन्स भी होंगे, वॉलेट हैक भी होंगे, और वो जो है इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं है, वो हर प्रोजेक्ट के साथ है। अब आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप हुआ, 50 फेक पोस्ट जो है ट्विटर के ऊपर चल रही थी, जिन्होंने गलत लिंक के ऊपर क्लिक किया उनका वॉलेट हैक हुआ, तो इसको भी क्लेम कर लीजिएगा, नए वॉलेट से क्लेम कर लीजिएगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप नए वॉलेट से क्लेम कर लीजिएगा। बाकी आप इतना याद रखें कि मुझे भी अपना ट्रस्ट बना के रखना है, मैं ऐसी चीज शेयर नहीं करूंगा कि भाई जिसमें लोगों का नुकसान हो जाए। लोगों से पहले तो मैं अपना सोचूंगा, मेरा अपना नुकसान ना हो जाए, मेरा अपना वॉलेट ना हैक हो जाए। तो इसलिए मैं जो भी चीज शेयर करता हूँ
उसमें मैं देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ कि उसमें कोई मसला नहीं है, तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले खुद करता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन आपको यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस करके रखनी है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काम करते हो तो डेफिनेटली आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस तो रखनी है। भाई आप एयर ड्रॉप ज्वाइन कर रहे हो, एक नया प्रोजेक्ट है जिसका एयर ड्रॉप आपने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहला सेफ्टी प्रिकॉशंस तो यही है कि आप नया वॉलेट यूज करें। मान लो आपने नए वॉलेट से क्लेम किया या फिर पुराने वॉलेट से क्लेम किया, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी इश्यू दिखाई नहीं दे रहा। आगे चल के अगर ये स्कैम करते हैं या वॉलेट ड्रेन होने लग जाते हैं, वॉलेट हैक होते हैं, तो वो किस तरीके से होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमने टोकन्स क्लेम किए, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कल को जब टोकन को सेल करने की बारी आएगी तो वहां पर आपको जो है प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले आपको तब तक जो है कोई अप्रूवल नहीं देना, कहीं पर जाके सेल नहीं करना, किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाके सेल नहीं करना। मतलब जल्दी आपको नहीं करना, पहले आपको देखना है कि टोकन जो है मार्केट में आ जाए, CoinGecko के ऊपर लिस्ट हो जाए। अगर ये किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाता है, किसी लिजिट एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, तो फिर आप अपने टोकन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, उनको सेल करें। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की बात नहीं है। हम काफी सारे नए नए एयर ड्रॉप ज्वाइन करते रहते हैं, काफी जगह पर एयर ड्रॉप को क्लेम करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी नए प्रोजेक्ट का आपको अप्रूवल नहीं देना। जब मैंने यहाँ पर क्लेम किया तो इस टाइप का कोई भी इशू नहीं था, लेकिन अभी तक ये टोकन मार्केट में नहीं है। जब ये मार्केट में आएगा तो उस टाइम देखा जाएगा कि जब लोग अप्रूवल देंगे, अगर इसमें कोई इशू निकला, अप्रूवल देने से लोगों के वॉलेट हैक हुए या लोगों के वॉलेट ड्रेन हुए, तो ये कंफर्मेशन होगी कि वाकई ये जो है स्कैम है। ठीक है, तो इसको मैं सम अप करूं तो किस तरीके से करूं कि भाई अगर आपको क्लेम करना है तो नए वॉलेट से करें, और उसके बाद आपको सेल नहीं करना, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। जब ये मार्केट में लॉन्च हो जाए, CoinGecko के ऊपर, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो, तभी आप अपने टोकन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। बाकी अगर किसी दोस्त ने अपने मेन वॉलेट से क्लेम किया है तो उसका भी आसान तरीका है। आपने सिर्फ क्लेम किया है, कोई अप्रूवल नहीं दी, तो आप रिवोक के ऊपर जाके BSC चेन के ऊपर आपकी जितनी भी अप्रूवल्स हैं उनको जो है रिवोक कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि आपका जो मेटामास्क है, वहां पर आपका जो वॉलेट है किस किस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, आप उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर भी बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पर देखें, ग्लोब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्लोब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बता देगा कि आपका जो वॉलेट है वो कौन कौन से वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर परमिशंस में आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मजीद डिटेल्स बता रहा है कि भाई ये जो वेबसाइट है क्या क्या काम कर सकती है। आपका बैलेंस देख सकती है, आपको ट्रांजैक्शन भेज सकती है कि भाई आप ट्रांजैक्शन को अप्रूव करें। क्योंकि हम किसी भी डैप के साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसको ये परमिशन मिलती है कि वो ट्रांजैक्शन भेजता है, फिर हमारी मर्जी होती है कि हम उसको साइन करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। अभी मैं आ गया हूँ एक ब्लैंक पेज के ऊपर और यहाँ पर ये जो ग्लोब है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि भाई आपका जो वॉलेट है किसी भी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड नहीं है। मेरा वॉलेट मैं अलग अलग जगह पर यूज करता हूँ। फ्यूचर के लिए ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना लाजमी है। तो आपको क्या करना है, अगर कभी भी किसी भी गलत वेबसाइट के ऊपर आप चले जाते हैं तो आप वेबसाइट से अपने वॉलेट का जो कनेक्शन है उसको भी खत्म कर सकते हैं। जो अप्रूवल्स आपने दे के रखी हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं। ये सारी वो प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो ब्लैंक पेज है, यहाँ पर ये जो ग्लोब है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कनेक्टेड साइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें कि मेरा वॉलेट कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है, किन किन डैप्स को मैंने यूज किया है। कोई भी डैप कल को कंप्रोमाइज होता है, कोई डैप कल को हैक होता है, तो रिवोक वाली साइट के ऊपर जाके आप अपनी सारी जो अप्रूवल्स हैं उनको तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो वेबसाइट है इसके साथ आपका जो वॉलेट है उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग डैप्स मैंने यूज करके रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग जो वेबसाइट हैं वहां पर मेरा वॉलेट कनेक्टेड है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसको डिस्कनेक्ट किस तरीके से करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एयर ड्रॉप हमने क्लेम किया है, अगर आपको डर लग रहा है, आपने कोई मेन वॉलेट से कनेक्ट करके रखा है, आपने क्लेम किया है और अब आपको लग रहा है कि ये स्कैम है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर आपको कुछ करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी है, तो आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एक क्लिक करोगे और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वॉलेट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लेम करने में आपने कोई भी अप्रूवल नहीं दी, फ्यूचर में आपको कोई अप्रूवल नहीं देनी जब तक के टोकन मार्केट में लिस्ट नहीं होता, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होता, CoinGecko के ऊपर उसकी डिटेल सामने नहीं आती,
तब तक आप कोई अप्रूवल नहीं दोगे। बाकी जो रिवोक वाली वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपना वॉलेट एड्रेस पुट करें, यहाँ से नेटवर्क चूज करें। जिस नेटवर्क को यूज करते हुए आपने अलग अलग टैब्स में अप्रूवल दे के रखी हैं, उनको रिमूव कर लें। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ट्विटर के ऊपर मुझको फॉलो करें, क्योंकि ट्विटर के ऊपर डिफरेंट टाइप की पोस्ट में बनाता रहता हूँ। वीडियो के लिए तो कभी कभार कोई टाइम मिलता है, अदरवाइज ट्विटर के ऊपर बिल्कुल ईजी है काम करना। किसी भी टाइम बैठ जाओ, पोस्ट बनाओ या छोटी सी वीडियो बनाओ। बहुत इजी है ट्विटर के ऊपर काम करना कंपैरेटिवली यूट्यूब के, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जब आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि कोई शोर नहीं हो रहा, माहौल कैसा है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसीलिए ट्विटर के ऊपर अब मैं ज़्यादा एक्टिव हो रहा हूँ, पहले के मुकाबले ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझको फॉलो करें, इस चैनल को भी हम बड़ा करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वीडियो बना ली, वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम आती है या फिर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कहीं पर अटक जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, तो भाई डी बैंक के ऊपर आप मुझको मैसेज कर लिया करें। व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। किसी और काम के लिए व्हाट्सएप खोलो, 50 क्वेश्चंस लगे पड़े, अब मैं किस किस को जवाब दूं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ थोड़ा सा कांटेक्ट होता है, उनके साथ बातचीत होती रहती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ गई, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कहीं पर स्टक हो गए, तो डी बैंक के ऊपर आप मुझको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जवाब देता रहूँगा। मतलब कि एक तरीके से आपको हेल्प आउट कर लूँगा, जो प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खास तौर पे ट्विटर के ऊपर मुझको फॉलो करें। आपके लिए मैं ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा, काम की चीज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, बस आप सपोर्ट करते रहें। काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू देम। बाकी आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।